Hello bachon, let us read this question. So the question says the cathode of photocell is changed such that the work function changes from W1 to W2. तो हमने क्या किया, जो फोटोसेल है उसका कैथोड को ऐसे चेंज किया जैसे कि वर्क फंक्शन जो था W1 पहले वो W2 हो गया और W2 ग्रेटर देन W1 है इफ द सैचुरेशन करेंट्स बिफोर एंड आफ्टर चेंज आर I1 एंड I2। तो सैचुरेशन जो करंट है वो चेंज होके अगर I1 से I2 हो गया एंड ऑल अदर कंडीशंस आर अनचेंज्ड देन, तो अगर सारे कंडीशन पहले जैसे ही हैं तो यहाँ पे हमें क्या अज्यूम करना है, जो एच न्यू है इज ग्रेटर देन W2, यानी कि जो इंसिडेंट लाइट का एनर्जी है फोटोन का एच न्यू वो वार्क फंक्शन से ज़्यादा है, W2 से ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे फोटो एमिशन होगा। तो इनमें ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, क्या फोटो करंट जो I1 है वो I2 के इक्वल होगा, या फिर I1 लेस देन I2 होगा, या फिर I1 ग्रेटर देन I2, या फिर I1 लेस देन I2 लेस देन 2I2। इन चार ऑप्शन में से कौन सा होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो हम जान लेते हैं। तो की कॉन्सेप्ट क्या है, जो फाइंडिंग्स था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो ये हमें जानना जरूरी है। तो ये क्या है कि जो सैचुरेशन करंट होता है, सैचुरेशन करंट ओनली डिपेंड्स, किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो अगर जो इंसिडेंट हमारा लाइट है इसका इंटेंसिटी को हम इंक्रीज कर दे या फिर डिक्रीज कर दे, तो ये किस पे असर डालेगा, जो हमारा सैचुरेशन करंट है उस पे इफेक्ट डाल सकता है। सैचुरेशन करंट कैन चेंज अदरवाइज इट रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये किसी और फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता, तो ये क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा अगर इंटेंसिटी को चेंज ना किया जाए। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ओनली क्या हमने चेंज किया, वर्क फंक्शन को चेंज कर दिया W1 से W2 में, और बाकी जो कंडीशन है वो अनचेंज्ड है। तो यहाँ पे ओनली वर्क फंक्शन चेंजेस, तो वर्क फंक्शन W1 से चेंज होके क्या हो गया W2 में, लेकिन बट इट डज नॉट अफेक्ट सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट, क्योंकि सैचुरेशन करंट जो है ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, ओनली डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो पहले जितना था हमारा I1 तो ये बिल्कुल चेंज नहीं होगा, I2 जो है और I1 जो है दोनों ही इक्वल होंगे। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो अगर ऑप्शन में से देखें तो पहला ऑप्शन सही होगा, I1 इज इक्वल टू I2। दूसरा ऑप्शन I2 ग्रेटर देन I1 गलत, I1 ग्रेटर देन I2 गलत हो जाएगा, और ये जो I1 लेस देन I2 लेस देन 2I2 ये भी रॉन्ग होगा। तो ओनली ऑप्शन 1 इज करेक्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक।